मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखते हैं कि रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर, है ना। कौन कौन से रूल्स हैं मेकिंग करने के लिए कनकेव मिरर को, है ना। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? फर्स्ट रूल बोल रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो यानी कि जो ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी? ए वाली प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन एक लाइन खींची और ये पास हो रही है फोकस पे से। कहाँ से पास हो रही है? फोकस पे से, है ना। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा तो ये पास कहाँ से होंगी? फोकस में से, है ना। इधर से भी मान लो अगर अपन लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींची तो ये पास कहाँ से होंगी? फोकस पे से, या फैन क्या होता है? फोकस होता है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। फिर इसका सेकेंड रूल क्या बोलता है? रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर में सेकेंड रूल है अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो क्या बोल रहा है कि अ रे इंसिडेंट थ्रो फोकस, अगर मान के चलो हमसे फोकस से कोई इंसिडेंट रे खींची, है ना, तो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। जैसे फोकस से कोई रे खींची तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ए और इसके पैरेलल क्या हो जाएंगी? ए वाली रे हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड रूल क्या बोलते हैं कि अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेप पथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उससे कोई रे खींची तो ये वापस उसी, यानी ये इस टाइप से आई और रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या हो गई? उसी पथ में वापस हो गई। उसके बाद फोर्थ रूल क्या बोलता है कि अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेप पथ, सॉरी। इसके बाद फोर्थ रूल देखते हैं हम कि अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, है ना, इक्वल एंगल। कि अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर वो पोल पे रिफ्लेक्टेड होती है तो सेम एंगल में वापस हो जाएंगी, है ना। पोल पे क्या कर रही है? कोई रे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होंगी? वो सेम एंगल में वापस हो जाएंगी, है ना। ये रूल हो गए टू बेकिंग रे डायग्राम और कनकेव मिरर के। अब इसके बाद देखते हैं कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेट, यानी कनकेव मिरर में इमेज किस टाइप से बनती है ना, किस टाइप से बनती है और कहाँ पे इमेज बनती है। तो पहला है कि वेन ऑब्जेक्ट एड इन्फिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा है ना। वहां से अपन ने लाइन खींची तो अपने को पता है इन्फिनिटी से लाइन अगर स्ट्राइक करेंगी, है ना, स्ट्राइक करेंगी तो क्या होती है? फोकस से। पर रूल में पढ़ा था ना, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा कहाँ से पास होंगी? फोकस से, है ना। ये सब लाइन क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो इसमें इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे। इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे। नेचर कैसा? रियल है, रियल दिखेंगी और इन्वर्टेड दिखेंगी। और साइज क्या होगा इसका? पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज में दिखेंगे। उसके बाद सेकेंड है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेट कनकेव मिरर में। सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी, यानी सी के बिल्कुल पीछे, है ना। तो वहां से एक रे निकलेंगी, रे स्ट्राइक किया मिरर पे, है ना, स्ट्राइक किया और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगी? ये फोकस से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, यानी स्ट्राइक करने के बाद फोकस से रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। अब एक रे हम यहाँ से खींचेंगे, तो हमने को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वापस उसी पथ में वापस आ जाती है। तो यहाँ इमेज कहाँ बनेगी? फिर यहाँ पे सी और एफ के मिडल में, यानी बिटवीन एफ एंड सी, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड, और इसका भी साइज क्या है? स्मॉल साइज में यहाँ पे इमेज बनेगी। उसके बाद थर्ड है वेन ऑब्जेक्ट, थर्ड क्या है? वेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सी पे, है ना। सी से एक रो खींचेंगे, रे खींचेंगे अपन, तो रे क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे जाने के बाद हमें को पता है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे पैरेलल हो तो हमेशा कहाँ से जाएंगी? फोकस से। और फिर एक रे यहाँ से खींचेंगे तो वो रे क्या होंगी? उसी पेथ में वापस हो जाएंगी, है ना। तो इस पे इमेज कहाँ बन रही है?
पोजीशन इमेज की कहाँ पे है, सी पे, है ना। पोजीशन कहाँ पे है, एट सी पे रखा ऑब्जेक्ट को। नेचर कैसा रहा, रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या हो गया, सेम। साइज क्या हो गया इसका, सेम। उसके बाद है फोर्थ में है कि वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो यहाँ से अपन एक रे खींची तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी एफ से जाएंगी, है ना। उसके बाद हमने एक रे सी से खींची, कहाँ से खींची, सी से, है ना। तो सी से खींची तो उसी पद में क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना, बियॉन्ड सी, यानी सी के बिल्कुल पीछे। नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज इन लार्ज, यानी इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी जहाँ जो यहाँ पे बनती थी ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा इसका साइज। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है वेन ऑब्जेक्ट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एफ पे हो, यानी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, फोकस पे हो, तो फोकस पे हो तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, तो हमेशा पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद सी से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींची, है ना, तो उसी पाथ में वापस हो जाएंगी, है ना। तो ये यहाँ पे क्या बनेंगे, इमेज इन्फिनिटी पे, कहाँ बनेंगी, इन्फिनिटी यानी अनंत पे बनेंगे। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। साइज हाई लार्ज हो सकता है, इन लार्ज यानी हाई इवन बहुत बड़ा। उसके बाद लास्ट है वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पी एंड एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में हो, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ये अपने को पता है फोकस से जाएंगी, है ना। उसके बाद एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींची तो यहाँ पे बनेंगी, यानी यहाँ पे बिल्कुल मिरर के पीछे, यानी यहाँ पे ये तो इधर जा रही है तो इधर तो बढ़ते जाएंगी, इसलिए ये मिरर के पीछे बनेंगी, है ना, मिरर के बिल्कुल पीछे बनेंगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को हम बढ़ा देते हैं, तो पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड मिरर, यानी मिरर के पीछे। नेचुरल क्या, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई और इनलार्ज हो गई। ये हो गए पूरे रूल कनकेव मिरर के। अब कन्वेक्स मिरर के कल पढ़ेंगे।